Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 11, the articles. So let's start. Chapter number 11, the articles. An article is a word that defines a noun as specific or non-specific. Article वो word है जो define करता है कि noun specific है या non-specific है. The articles are of two types. They are articles दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? Indefinite articles. सबसे पहले होते हैं indefinite articles. These are used to modify non-specific or non-particular nouns. These are A and N. For example, I would like to have lunch at a restaurant. तो जो indefinite articles होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर नाउन्स को. और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड एन. एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है आई वुड लाइक टू हैव लंच एट अ रेस्टोरेंट. तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट लिखा है वो कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है. कोई नाम स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं है या कोई क्वालिटी मेंशन नहीं है. तो इसीलिए एनी रेस्टोरेंट नॉट अ स्पेसिफिक वन. तो यहाँ पर कोई उसकी स्पेसिफिकेशन या कोई नाम मेंशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आया है ए. नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल. दिस इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स. दिस इज एन आर्टिकल द. फॉर एग्जाम्पल, I ate at the big restaurant in city. There are many restaurants in town, but I ate at the best one. तो यहाँ पर जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल है और उसका यूज हम करते हैं किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए. और डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द आता है. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई एट एट द बेस्ट रेस्टोरेंट इन सिटी. तो यहाँ पर रेस्टोरेंट को स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन सा रेस्टोरेंट जो बेस्ट है. तो मतलब रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं पर उनमें से जो बेस्ट वन है, तो यहाँ पर उसको एक पर्टिकुलर तरीके से स्पेसिफाई किया है. तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया है. फर्स्ट, we use a and n before singular nouns. The can be used for both singular and plural nouns. सिंगुलर नाउन से पहले हम a और n का यूज करते हैं और द का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों से पहले कर सकते हैं. रश्मि एट एन एप्पल. तो यहाँ पर वन एप्पल है तो इसलिए n. आई हैव एग्जैक्टली द सेम बुक यू आर रीडिंग. यहाँ पर वन बुक है तो यहाँ पर द आया है. हाउ डिड यू मेक द कुकीज यू सेंट मी. और यहाँ पर कुकीज बहुत सारे हैं तब भी द आया है. सेकेंड, we use a with words beginning with consonant sound. We use n with words beginning with vowel sounds. a हम उन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं और n हम उन वर्ड से पहले यूज करते हैं जो वॉवल साउंड से बिगिन होते हैं. अ यूनिवर्सिटी. Although u is a vowel, it has the sound of the consonant u. यहाँ पर जैसे लिखा है अ यूनिवर्सिटी. अब वैसे तो u वॉवल होता है बट इसमें जो साउंड आती है वो किसकी आती है? YOU. तो इसलिए यहाँ पर हम a लगाते हैं. NR. Although H is a consonant, it is silent and the word begins with the vowel sound a. अब यहाँ पर जो NR लिखा है यहाँ पर H कॉन्सोनेंट है पर यहाँ पर H साइलेंट है. तो यहाँ पर जो ये वर्ड शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है? R. अ से. और अ में किसकी साउंड आती है? वॉवल की. तो इसलिए R से पहले हम N यूज करते हैं. थर्ड, विद अनकाउंटेबल नाउन्स द कैन बी यूज्ड. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम द का यूज कर सकते हैं. ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर. फोर्थ, समटाइम्स द कैन बी ओमिटेड एज इन दिस सेंटेंस. और कई बार हम द का भी यूज नहीं करते. ही स्पिल्ड मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर. हेयर वी डोंट हैव स्पेसिफाई विच मिल्क. और यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा मिल्क गिरा. जब हमने द का यूज किया था तो हम पर्टिकुलरली किसी मिल्क के बारे में बात कर रहे थे. तो हम द को यहाँ से ओमिट भी कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं. फिफ्थ, वी ऑल्सो यूज द व्हेन वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द नाउन बिफोर. द का यूज हम और कहाँ पर करते हैं? जब हमने किसी नाउन को पहले से मेंशन किया है और फिर हम उसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम उसके लिए आर्टिकल द यूज करते हैं. जैसे शी हैज गॉट 2 children, अ बॉय एंड अ गर्ल. तो यहाँ पर
उसके पास मतलब 2 बच्चे हैं, एक बॉय और एक गर्ल। अब यहाँ पर हम इन्हीं बॉय और गर्ल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द गर्ल इज 3 एंड द बॉय इज 5 years old। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली इसी बॉय और इसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमने इस आर्टिकल द का यूज किया है। 6th, वी यूज द आर्टिकल द बिफोर। और कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर से पहले, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले भी हम द लगाते हैं, द बेस्ट, द हाईएस्ट। नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, जब हम कुछ यूनिक चीजों के बारे में बात करते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो वहां पर भी हम द यूज करते हैं, द मून, द अर्थ, द सन, द स्काई। नेम्स ऑफ नेशनैलिटीज, रेसेस एंड कम्युनिटीज, जब हम नेशनैलिटीज के नाम लिखते हैं, रेसेस के या कम्युनिटीज के, जैसे द इंडियंस, द श्रीलंकन्स। नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट इंडिकेट दैट द कंट्रीज आर मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, जब हम उन कंट्रीज के नाम लिखते हैं जब ऐसा लगता है कि जो कंट्री है वो काफी सारे पार्ट से बनी है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस और डेजर्ट्स के नाम से पहले, द हिमालयाज, द एल्प्स, द थार डेजर्ट। नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, द गंगा, द आर्कटिक ओशियन, द ब्लैक सी। नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के नाम से पहले, द श्री राम टेम्पल। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स और होली बुक्स के नाम से पहले, द हिंदुस्तान टाइम्स, द रामायण। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं ए, एन और द का यूज करके। फर्स्ट इज आई सॉ डैश यूनिकॉर्न फॉर डैश फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई सॉ अ यूनिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है? यू की, मतलब वाई ओ यू, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो आई सॉ अ यूनिकॉर्न फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। सेकेंड, डू यू हैव टू ईट, यहाँ पर वॉवल है तो एन एप्पल। नेक्स्ट, डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो यहाँ पर रिवर का नाम है तो द गंगा इज द, सुपरलेटिव डिग्री है तो द इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम कहाँ पर नहीं लगाते हैं? वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल विद द, किस किस के साथ नहीं लगाते हैं हम आर्टिकल्स? फर्स्ट, प्रॉपर नाउन्स, अगर हम प्रॉपर नाउन्स लिख रहे हैं तो वहां पर हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, जैसे हम किसी का नाम लिख रहे हैं, अमन, अनु, इंडिया, एटसेट्रा। सेकेंड, आइलैंड्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जब हम आइलैंड्स के नाम लिखते हैं, जब हम बहुत सारे आइलैंड्स के नाम लिख रहे हैं तब तो हम यूज करते हैं, बट अगर हम सिंगल आइलैंड का नाम लिख रहे हैं तब नहीं लगाते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे। और अगर हम लिख रहे हैं द अंडमान आइलैंड्स, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे। लेक्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेक्स, लेक्स में नहीं लगाते हैं, बट अगर ग्रुप ऑफ लेक्स है तो वहां पर यूज करेंगे द, जैसे सांबर और यहाँ पर द ग्रेट लेक्स। फोर्थ, माउंटेन्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स के नाम में नहीं लगाते हैं, बट अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वहां पर हम द का यूज करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट लिखेंगे, अगर हिमालयाज की बात करें तो द हिमालयाज। We do not use an article when we are speaking about meals, places and transport. हम आर्टिकल का यूज तब भी नहीं करते जब हम मील्स की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं या ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लंच एट होम, तो लंच मील है, इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। आई गो टू टेम्पल, भारती गोज टू वर्क बाय टैक्सी, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। We also do not use an article when we are speaking about things in general substances, languages, sports, and academic subjects. For example, sugar is sweet. I enjoy playing cricket. Divya loves civics. तो हम और कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं? जब हम किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं
किसी लैंग्वेज की, किसी स्पोर्ट की या किसी सब्जेक्ट की। जैसे शुगर इज स्वीट, तो यहाँ पर हम द शुगर नहीं बोलेंगे। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर ये स्पोर्ट है तो इसके साथ भी हम द नहीं लगाएंगे। ऐसे ही दिव्या लव सिविक्स, उसको सिविक्स सब्जेक्ट पसंद है, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। लुक एट दीज पेयर ऑफ सेंटेंसेस, टिक द करेक्ट वन। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस के पेयर गिवन है, तो जो भी करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस है आयरन रस्ट इजिली, द आयरन रस्ट इजिली, तो इसमें कौन सा करेक्ट है? सब्सटेंस से पहले तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? आयरन रस्ट इजिली। सेकेंड, वी रीच्ड होम लेट इन आफ्टरनून, वी रीच्ड होम लेट इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, determiners. Determiners are words that introduce nouns and specify them. Determiners वो वर्ड होते हैं जो nouns को introduce करते हैं और उन्हें specify करते हैं। There are several types of determiners in the English language. The articles a, an and the also specify nouns. बहुत सारे टाइप के डिटरमाइनर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो आर्टिकल्स हैं ए एंड द वो भी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। देयरफॉर दे आर डिटरमाइनर्स, इसलिए वो भी डिटरमाइनर्स हैं। लेट अस लुक एट सम एडजेक्टिव्स दैट फंक्शन एज डिटरमाइनर्स। अब हम ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स देखते हैं जो डिटरमाइनर्स की तरह वर्क करते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज। फर्स्ट, we use this and that with singular nouns. For example, this book, that dog. This और that का यूज हम singular noun के साथ करते हैं, जैसे this book, that dog. Second, we use these and those with plural nouns. These और those का यूज हम plural nouns के साथ करते हैं. For example, these mangoes, those guavas. Third, this and these refer to things near the speaker in terms of place and time. This और these का जो यूज होता है वो उन चीजों के लिए करता है जो स्पीकर के पास में होती हैं, या कोई ऐसा टाइम जो पास का टाइम होता है। जैसे दिस एप्पल मतलब एप्पल यहीं पर है, दीज एप्पल्स मतलब एप्पल्स यहीं पर हैं, दिस टाइम मतलब अभी, नाउ। फोर्थ, that and those refer to things further away in terms of place and time. और that और those का यूज हम करते हैं उन चीजों के लिए जो दूर होती हैं स्पीकर से, मतलब जिनका टाइम भी दूर होता है, जो बाद में होने वाली होती हैं। जैसे that bicycle मतलब दूर वाली बाइसाइकिल, there. those days मतलब पहले के दिन, या जो जा चुके या जो आएंगे। some डिटरमाइनर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, some is used with uncountable as well as countable nouns. Look at these examples. some का यूज हम uncountable और countable nouns दोनों के साथ कर सकते हैं। You want some milk? Some people were in the street. Second, some is usually used in questions when we expect the answer to be yes. some का यूज हम questions में भी करते हैं जब हमें ये expect होता है कि आंसर हमें yes में मिलेगा। Examples देखते हैं। Do you have some papers? Can I have some lemonade? Would you like to have some coffee? Next, any. First, any is usually used in questions when we expect the answer to be no. For example, any का यूज भी हम ज्यादातर questions में करते हैं जब हमें expected होता है कि आंसर हमें no मिलेगा। कुछ examples देखते हैं। Do you have any book? Is there any fruit in the fridge? Do you have any fresh apple? Any is generally used in negative sentences. For example, any का यूज हम negative sentences में भी करते हैं, जैसे they don't have any clothes to wear, we don't have any money to buy the uniform, Avani doesn't have any new homework to do. Next, a few and little, a little. A few and a little refer to small quantities. जब हम छोटी quantities की बात करते हैं तब हम a few
या अ लिटिल का यूज करते हैं। फर्स्ट, अ फ्यू गोज बिफोर द प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स while a little goes before uncountable nouns. For example, a few का यूज हम करते हैं प्लूरल नंबर से पहले, मतलब अगर कोई नाउन प्लूरल में है तो उससे पहले हम a few का यूज करते हैं। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम a little यूज करते हैं। जैसे I bought a few toys for the children, तो यहाँ पर टॉयज प्लूरल है तो यहाँ पर a few आएगा। I had a little money in the bank, अब मनी अनकाउंटेबल है तो इसलिए यहाँ पर a little आएगा। Few and little without a have a negative meaning. They mean hardly any. For example, there are few cars on the road. There are little traffic on the roads this Sunday. Few और little अगर हम a के बिना लिखते हैं तो इनका मतलब नेगेटिव हो जाता है। इनका मतलब हो जाता है कि मतलब हार्डली कोई चीज, कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज। जैसे देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड, मतलब रोड पर कार्स बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। देयर वॉज लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड्स दिस संडे, मतलब रोड पर बहुत ही कम ट्रैफिक है। नेक्स्ट, मच एंड मैनी। मैनी एंड मच सिग्निफाई लार्ज क्वांटिटीज। मैनी और मच का यूज हम करते हैं ज्यादा क्वांटिटी के लिए। मैनी गोज बिफोर अ प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी बुक्स ऑन दिस शेल्फ। ग्रैंडमा टेल्स अस मैनी स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। मैनी का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन से पहले। मच goes before an uncountable noun. For example, there is not much milk left. Shivi has too much work today. और much का यूज हम करते हैं uncountable noun से पहले, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। Now it's time to answer. A exercise. Choose the correct determiners to fill in the blanks. आपको जो ब्रैकेट में डिटरमाइनर्स गिवन है वहां से डिटरमाइनर्स चूज करके ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट, फेच सम वाटर, देयर इज डैश लेफ्ट इन द बकेट। तो बोलते हैं कि कुछ पानी ले आओ, देयर इज डैश लेफ्ट इन द बकेट। तो पहले तो यहाँ पर हमें पता है कि अभी बकेट में थोड़ा पानी है तो इसलिए आएगा अ लिटिल। देयर इज अ लिटिल left in the bucket. Second, dash books high up on the library shelf are very dusty. कौन सी बुक्स जो लाइब्रेरी की शेल्फ में ऊपर रखी है, मतलब बुक्स दूर हैं, तो यहां पर आ जाएगा those books high up on the library shelf are very dusty. Please help me carry these books. मतलब हम कोई बुक्स कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। My arms are aching, मतलब मेरे आर्म्स दर्द कर रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड, डैश ट्री वी आर स्टैंडिंग अंडर इज एन एप्पल ट्री। एक पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, वो एप्पल ट्री है, तो पेड़ पास में है तो दिस ट्री। डैश ट्री यू सी इन द डिस्टेंस इज अ मैंगो ट्री, और जो डिस्टेंस पर ट्री है वो मैंगो ट्री है, तो यहां पर आ जाएगा दैट। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ बी एक्सरसाइज, fill in the blanks with articles wherever necessary. आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। फर्स्ट, he requested an early reply, क्योंकि यहां पर वॉवल से शुरू है। नेक्स्ट, she might go to, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्कूल की बात हो रही है जो अमेरिका में है, तो she might go to the school in America. Third, she wanted to have a good meal. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आर्टिकल्स का यूज समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।